नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त 2025 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। राहु काल दोपहर 3:45 से शाम 5:22 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम में अंबाला की और कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। लिस्ट पर सदन से लेकर संसद तक हंगामा, सदन को करना पड़ा स्थगित। बिहार में लालू यादव के बड़े बेटे ने परिवार से अलग पार्टी बनाई। भिवानी के मनीषा केस में पुलिस का बड़ा दावा, हत्या नहीं मनीषा ने की थी आत्महत्या। दिल्ली के 3 स्कूलों को मिली बम की धमकी, पुलिस ने खाली करवाई बिल्डिंग। रूस के बाद अब यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलेंगे ट्रंप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं वोटर लिस्ट पर मचे घमासान की। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर सोमवार को भी सदन से लेकर सड़क तक जमकर हंगामा हुआ। वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष संसद के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि पार्टी जरूरत पड़ने पर महाभियोग प्रस्ताव समेत सभी लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को भी विपक्ष का बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर हंगामा जारी रहा। दोनों सदन 19 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए गए। वहीं इस मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद से गया जी पहुंचा। रोड शो के बाद देर शाम जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने जादुई तरीके से 1 करोड़ नए मतदाता जोड़ दिए। इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ, वोट उतने ही रहे, लेकिन जहां नए मतदाता जुड़े वहां भाजपा की जीत मिली। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह चुनाव में वोट चुराए गए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने सही काम नहीं किया तो सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान माउंट मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी के परिवार को राहुल गांधी ने घर की चाबी भी सौंपी। अब खबर बिहार से। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की परिवार से बगावत चरम पर पहुंच चुकी है। अब तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी को अपने नाम पर रजिस्टर करवाया है और इसे ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तेज प्रताप के करीबी बालेंद्र दास ने 2024 में ये पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तब उनका चुनाव चिन्ह बांसुरी था। बालेंद्र दास अध्यक्ष और प्रशांत प्रताप राष्ट्रीय महासचिव थे। सोमवार को जनशक्ति जनता दल को चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने 26 जुलाई को महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बता दें कि 25 मई को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और घर से निकाल दिया था। अब खबर हरियाणा के चर्चित मनीषा केस की। हरियाणा के भिवानी में चर्चित मनीषा केस में सोमवार रात को पुलिस ने पूरी थ्योरी को ही बदल दिया। एसपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कहा कि मनीषा की मौत कीटनाशक से हुई है। दुराचार और एसिड डालने के कोई निशान नहीं मिले हैं। वहीं शव पर जो जख्म के निशान है वो जंगली जानवरों के नोचने की वजह से है। वायरल हो रहे सुसाइड नोट की भी एसपी ने पुष्टि करते हुए कहा कि हैंडराइटिंग मनीषा से मैच हुई है। अब पुलिस के अनुसार ये मामला हत्या का न होकर आत्महत्या का बताया जा रहा है। भिवानी जिले में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त को कॉलेज जाने की कहकर गई थी, लेकिन उसके बाद उससे संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही व बदसलूकी के आरोप लगाए। मनीषा का शव 13 अगस्त को खेतों में बुरी हालत में बरामद हुआ। गर्दन भी बुरी तरह कटी हुई थी, आंखों समेत शरीर के कई हिस्से गायब थे। तब इसे जघन्य हत्या करार देते हुए पूरे हरियाणा के लोग धरना दे रहे हैं। अब सोमवार को पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले का रुख ही बदल गया। हालांकि इस मामले में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने 5 दिन तक सुसाइड नोट क्यों दबाए रखा। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के 3 स्कूलों को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद एहतियात के तौर पर स्कूलों को खाली करा लिया गया। इन स्कूलों में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मॉडर्न कन्वेंट और श्री राम स्कूल शामिल है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें सुबह 7 बजे स्कूल के अंदर एक विस्फोटक उपकरण होने की सूचना मिली थी। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की कई टीमें मौके पर पहुंची। तलाशी में पुलिस को कोई विस्फोटक नहीं मिला। बता दें कि जुलाई महीने में दिल्ली समेत मुंबई और बेंगलुरु के स्कूलों को भी धमकी भरे ईमेल मिले थे, लेकिन ये मेल झूठे निकले। सुरक्षा एजेंसियों को स्कूल में कुछ नहीं मिला।
अब खबर अमेरिका से। रूस के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से व्हाइट हाउस में बैठक की। दोनों नेताओं की इस मुलाकात का एजेंडा रूस यूक्रेन जंग रोकना है। यूक्रेन की तरफ से पैरवी करने के लिए यूरोपियन नेता भी मीटिंग में शामिल हुए और नाटो चीफ मार्क रूट ने भी शिरकत की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर और ब्रिटिश पीएम किर स्टारमर और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने मुख्य रूप से इस बैठक में हिस्सा लिया। ट्रंप और जेलेंस्की की 7 महीने की में ये तीसरी मुलाकात है। जेलेंस्की पिछली बार जब अमेरिका गए थे तो वहां उनकी ट्रंप से जमकर बहस हुई थी। इस बार बात को सिरे से ढाने के लिए ही साथी नेता साथ पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका की एक त्रिपक्षीय बैठक होगी। इसमें युद्ध खत्म करने की अच्छी संभावना है। वहीं ट्रंप ने कहा कि बैठक का नतीजा चाहे जो भी हो, यूक्रेन के लिए अमेरिकी समर्थन बना रहेगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।